उनसे बड़ा गधा इंसान कोई नहीं हो सकता जो रिलीजन के नाम पे जाता है और वोट दे के आ जाता है। क्योंकि आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका घर, आपका समाज इसलिए सेफ नहीं होगा क्योंकि जिसको सामने वाले को वोट दिया है वो आपके ही रिलीजन और फेथ से बिलोंग करता है। ये बहुत ही छोटी माइंडसेट के लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कहीं भी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जहाँ पे मैं रिएक्शन देता हूँ। मेरा जो टॉपिक होता है रिएक्शन देने का वो थोड़ा सा रिलीजियस स्टडीज़ को लेके होता है, इंडियन कल्चर को लेके होता है, इंडियन के अलग अलग रिलीजन को लेके होता है, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर होता है। मैं ज़्यादा फिल्में या गाने पे रिएक्शन नहीं देता हूँ क्योंकि वो मैं उतना खुद ही नहीं देखता, तो मैं रिएक्शन क्या ही दूंगा। मतलब मैं फिल्में देखता बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब वंस इन अ ब्लू मून अगर होता है तो मैं देख लेता हूँ, अगर कोई अच्छी फिल्म आती है, रिलीज़ होती है इंडिया में। वरना मुझे लव स्टोरी और वही घिसी पिटी चीज़ें मुझे देखना अच्छा लगता नहीं है। अगर कोई ऐसी फिल्म है तो मुझे रेकमेंड करना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा देखने की। वैसे भी छुट्टी है। आज जो हम वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है कि कैसे सुशांत सिंह ने ओवैसी को रोस्ट किया है। बाय द वे, मैं ओवैसी के बारे में एक चीज़ ही कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी ऐसा पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर जो रिलीजन को लेके या किसी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडिया को लेके जब राजनीति करता है तो वो मुझे पसंद नहीं है। अब ये समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट ये फैक्ट है मेरे लिए। मेरे लिए तो क्या उठा मेरे लिए डेवलपमेंट मैटर करता है, मेरे लिए ये सारे अच्छे काम मैटर करते हैं, ना कि कोई अगर एक कहते हैं ना कि धर्म की जो राजनीति होती है, मज़हब की जो राजनीति होती है, मुझे कहीं पसंद नहीं आती है। इसीलिए एंड दैट इज़ माई परस्पेक्टिव विच आई ऑल्सो, there are many politicians which I don't like because they take votes on the base of religion, and the same reason I don't like OSC also and his brother, which some few years back give a very harsh statement. They still do it now as well. पर इसीलिए मुझे ये पॉलिटिकल लीडर पसंद आते नहीं हैं क्योंकि इनके लिए बस धर्म धर्म मज़हब यही होता रहता है और मुझे ही चाहिए नहीं। एनीवे, चल के वीडियो देखते हैं और देखते हैं कैसे रोस्ट करा गया है इनको। स्टार्ट करते हैं फिर 3, 2, 1। ओह गॉड, 3, 2, 1। तो अगर अगर मुसलमानों नहीं, मुसलमानों के केस वापस नहीं होंगे, मुसलमानों के केस वापस नहीं होंगे तो आप आकर गैंगस्टर को टिकट देंगे, आप गैंगस्टर को पार्टी में शामिल करेंगे और कहेंगे कि चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए। ये कोई बराबरी है? अतीक अहमद को पार्टी में लाने से मुसलमानों को न्याय मिलेगा क्या? तो फिर हिंदू जो गैंगस्टर है उनको भी लीजिए ना सर। सुनिए, बिल्कुल अगर वो आने तैयार है, अगर वो इस बात को मानने तैयार है तो आप, अगर आपके पास उनका एड्रेस है, नंबर है तो भेजा। ये फंस गया। तो आप हिंदू गैंगस्टर भी लेंगे, मुसलमान गैंगस्टर भी लेंगे, गैंगस्टर्स की पार्टी बना रहे हैं क्या सर? क्या आपने अपनी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन रखा, जिसका मतलब है कि दुनिया पूरे भारत के जो मुसलमान हैं उनकी एकता के लिए मजलिस, और आप वही काम फिर पॉलिटिक्स में करते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं की बात ना करें, वो दूसरों की बात ना करें, वो बराबरी की बात करें। आप कहां कर रहे हैं? आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी बनाकर बैठे। इसको बोलकर बोल दीजिए कि मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा। मैंने यही बोला था। मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नहीं है? लेकिन आप सिर्फ मुसलमान के नहीं है ना, आप बोलना चाहते हैं। वैसे साहब तो मेरे भी हैं, मैं हिंदू हूं लेकिन मेरे भी हैं। आप बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल आपका हूं, बिल्कुल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हम आप सब्सटेंटिव इक्वालिटी। लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं ना सर। हो रही है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं। ये मुसलमान हटाइए सर। और आप हकीकत बता रहा हूं, ये जो जितने सेकुलर अपने आप को लीडर्स कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, ये तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। बोलिए ना मुसलमान, क्यों नहीं बोलते? वो हिंदुस्तान बोलते हैं ना, उनको हिंदू मुसलमान नहीं कहते। मजा आएगा ना भिड़ो। मुसलमान क्यों बोलना है सर? हिंदुस्तानी बोलना है। एग्जैक्टली। आप जब कम्युनलिज्म की बात करते हैं यहीं तो शुरू होता है कम्युनलिज्म। अच्छा तो एक मिनट, तो ब्राह्मण सम्मेलन होगा, आपको इसमें कोई बुरी बात नहीं है? नहीं, पूरी बुरी बात है, पूरी बुरी बात है सर। मैं तो उसका भी विरोध कर रहा हूँ। नहीं सुनिए, हाँ अच्छा,
अच्छा, तो कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर मुसलमान बोलने में क्या बुरी बात है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बुरी बात है। मैं तो कह रहा हूँ ब्राह्मण, सर आप ठीक से सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण सम्मेलन गलत बात है, मैं तो उसका विरोध करता हूँ। चलिए, आप एज एंकर का एक कंसिस्टेंट स्टैंड किसी एक पॉइंट पर है, चलिए। अरे पर आप नेता के तौर पे नहीं रहे ना सर, आप भी बोलिए। सर ब्राह्मण सम्मेलन का विरोध हो रहा है, आप भी बोलिए कि नहीं मुसलमानों की नहीं हिंदुओं की भी बात करूंगा। और अखिलेश यादव और ये तमाम लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि वोट काट रहे हैं। भाई अखिलेश यादव की वाइफ हार गई, दोनों भाई हार गए, तो कभी अखिलेश यादव ये नहीं कहेंगे कि भैया हिंदू वोट नहीं मिला इसलिए मैं हार गया। अब हम चुनाव लड़ रहे, अखिलेश यादव हो या बीएसपी हो या दूसरे लोग, अरे मुस्लिम वोट काट रहा है। तो हमारा तो हाल ऐसा हो गया ना कि फंस गए रजिया गुंडों में। ओवैसी साहब, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब 100 सीट पे लड़ेंगे तो बाद में इस रजिया को इन्हीं गुंडों में से किसी के साथ शादी करनी पड़ेगी। लेकिन आप बता नहीं रहे कि वो गुंडा कौन होगा। तो रजिया बोले तो What the fuck? नहीं, रजिया सुनिए, रजिया सुल्तान बनेगी इंशाल्लाह ताला, फिक्र मत करिए आप। अरे पर 100 सीट पे कैसे बनेगी सर, फिर 403 पे लड़िए। खत्म हो गई क्या? What the fuck? Oh shit! बड़ी जल्दी खत्म हो गया वीडियो। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही कहा था कि ओवैसी जो है एक मज़हब की राजनीति करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक मांगने की कोशिश करते हैं, और ऐसे बहुत सारे नेता बीजेपी के अंदर भी हैं जो कि हिंदू के नाम पे वोट मांगते हैं। बहुत सारे नेता जो हैं पंजाब के अंदर भी है जो कहते हैं सिख खालसा के नाम पे वोट दो, सिखों के नाम पे वोट दो। वो जो है क्या नाम है इनका, जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है यार, क्या नाम है, ये क्या होता है, ये कहते हैं कि हम बिहारियों को वोट दो। वो कहते हैं कि कोई आउटसाइडर आके क्यों लड़ेगा। अभी हुआ था ना, बहुत हंगामा हो गया था कि आउटसाइडर को वोट क्यों देगा, अब बिहारी को वोट दो। तो ये जो राजनीति है ना, मुझे समझ में नहीं आता है। आपको रिलीजन देख के वोट नहीं देना चाहिए, आपको ये देख के वोट नहीं देना चाहिए कि सामने वाला हिंदी बोलता है कि इंग्लिश बोलता है। आपको ये भी देख के वोट नहीं देना चाहिए कि सामने वाला किस रिलीजन से है। आपको वोट सिर्फ इसलिए देना चाहिए कि वो आपके कंट्री का, आपके मुल्क का, आपके एरिया का विकास करेगा, विकास का स्तर ऊपर उठाएगा। इस चक्कर में आपको वोट देना चाहिए। जब कितनी बार मैं ये क्वेश्चन सुनता हूँ कि मुझे बहुत अपसर्ड लगता है। कुछ लोग होते हैं नेता, कहते हैं कि जैसे कि योगी से पूछा किसी ने, एक एंकर ने, कि आपके पार्टी में कितने मुसलमान नेता हैं, तो उसका आंसर योगी जी ने जो दिया, मुझे पता नहीं क्या दिया। उन्होंने कहा था हाँ हैं हमारे में 2 3 4 हैं, ऐसी बात नहीं है। पर अगर मैं योगी जी की जगह होता तो मैं शायद ये उत्तर देता कि देखिए यही तो प्रॉब्लम होती है। आप जब ऐसे सवाल खड़े करते हैं तो समाज में ऐसी जो है, ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी माइंडसेट जाती है, ऐसी दिमाग की माइंडसेट जाती है लोगों के अंदर। हमें नेता चुनना है मज़हब से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के। क्या आपको एक ऐसा एक मुस्लिम एरिया में क्या आपको ऐसा मुस्लिम नेता मिले जो काम ही ना करे, करप्शन करे? पर उससे बेटर नहीं होगा कि आप किसी हिंदू नेता को अपने मुस्लिम राज्य का नेता बनाओ जो कि वहाँ का डेवलपमेंट का सोचेगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम की। जब ये लोग बात करते हैं ना कि हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा, आपको रिप्रेजेंट क्यों करेगा? आपको रिप्रेजेंट आपका नेता करेगा जो वहाँ के डेवलपमेंट की बात करेगा, वहाँ की सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करेगा, वहाँ के चीज़ों को अपलिफ्ट करने की बात करेगा। तो लोग कहते हैं कि अच्छा आपके राज्य में कितने दलित नेता हैं, कितने क्षत्रिय नेता हैं, कितने मुस्लिम नेता हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि साला क्या लॉजिक है इसकी। ये बड़ी ही इलॉजिकल चीज़ लगती है। मतलब कि रिलीजन के नाम पे वोट मांगना, कास्ट के नाम पे मांगना, मज़हब के नाम पे मांगना, और लोग वोट दे भी देते हैं। जो बात है, ये बड़ी अजीब चीज़ है, लोग वोट दे भी देते हैं। पर वही है ना, ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक लोगों की मेंटालिटी नहीं बदलेगी। जब मेंटालिटी बदलेगी नहीं तो फिर कैसे चीज़ें जो हैं ठीक होंगी। मैं यही मानता हूँ। आपकी क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। मैं ये मानता हूँ, मैं कभी भी मज़हब की या धर्म की या किसी रिलीजियस वोट या रिलीजियस पॉलिटिक्स को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। रिलीजन के नाम पे वोट देना, उनसे बड़ा गधा इंसान कोई नहीं हो सकता जो रिलीजन के नाम पे जाता है और वोट दे के आ जाता है। क्योंकि आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका घर,
आपका समाज इसलिए सेफ नहीं होगा क्योंकि जिसको सामने वाले को वोट दिया है वो आपके ही रिलीजन और फेथ से बिलोंग करता है। ये बहुत ही छोटी माइंडसेट के लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कहीं भी। लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी होती है कि हमारा मुस्लिम राज्य है, मुस्लिम हमारा शहर है, अगर वहाँ पे हिंदू आ जाएगा तो खतरा हो जाएगा, अगर हिंदू के अंदर मुस्लिम आ जाएगा तो खतरा हो जाएगा। ये जो माइंडसेट है ना बहुत अजीब है। आपको पढ़े लिखे लोग को बनाना चाहिए वहाँ का शासक जो वहाँ की जिम्मेदारी को लेके आगे चल सकता है और आपकी सिक्योरिटी का उतना ही ध्यान रख सकता है जितना कि वो अपने घर की सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। एनीवे मेरा ये ओपिनियन था। बहुत अच्छा जवाब दिया, ओवैसी को धो दिया बिल्कुल अच्छे से कि आप तो कहते हैं कि हम सबके नेता हैं पर आपके नाम में ही है मुस्लिम, इतना तो बड़ा नाम है, ऑल इंडिया मजलिस पता नहीं क्या क्या, इतना बड़ा टाइटल है इसका। भाई आपके नाम पे ही है, आपके नाम पे लिखा हुआ है मुस्लिमीन। आप कहते हैं कि सच बात है, आप जाके जो है वोट काटने की राजनीति करते ही हैं। अरे जब आपको पता है कि आप किसी यूपी में जाइएगा आप वैसे ही नहीं जीत पाइएगा, आपको 1-2 सीटें मिलेंगी, तो आप तो खुद कुछ नहीं कर पाइएगा, उल्टा क्या कीजिएगा, जो पार्टी को मिल सकती थी उसका वोट काट लीजिएगा। तो ये तो फैक्ट की बात है ना वैसी, इसमें कोई गलत चीज़ें नहीं बोली है, ये फैक्ट की बात बोली गई है, ये होता ही है। वैसे ही हर जगह घुसता है जहाँ पे वोट काटना होता है और वोट काट के आ जाता है, ना तो खुद जीतता है ना हारने वाली पार्टी जीत जाती है और सारा कांड जो होता है वहाँ पे हो जाता है। तो ये ओवैसी करते ही हैं स्टार्टिंग से। और ओवैसी जो है मुस्लिम के समर्थन है, हमेशा ये मुस्लिमों की बातें करते हैं, तो कहते हैं कि मुस्लिम क्या देश के नागरिक नहीं है। अरे भैया वही तो बात है ना, मैंने जैसे अपनी वीडियो में कहा, जैसे सुशांत सिंह ने भी कहा, सुशांत सिन्हा ने भी कहा कि जब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या कुछ ऐसे नेता जब वो बात करते हैं तो वो हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन की बात नहीं करते हैं। तो ये ओवैसी साहब कहाँ करते हैं? ओवैसी साहब तो कहते हैं कि मुसलमानों पे इतना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला फला फला। देखो मैं सच बताऊं, ओवैसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि मुस्लिम जिंदा रहे मरे। ओवैसी को बस अपनी वोट चमकानी है तो मुस्लिम मुस्लिम नाम कहना पड़ेगा। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिन्ना का। तो जिन्ना कभी भी रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं था, वो रिलीजियस नहीं था, बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ता था, एक अच्छा मुस्लिम नहीं था, ही इज लाइक ए वेरी एग्नोस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन। पर जब उसको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी नहीं मिली तो ही वांटेड टू हैव अ सेपरेशन। तो अगर वो उठ के कहता है कि चलो हम अपना अलग मुल्क बना रहे हैं तो कोई नहीं जाता। तो उसको पता था कि सबसे अच्छा जो टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है, वो रिलीजन टारगेट है। उसने कहा कि हम सारे मुस्लिम मिलकर अपना अलग जो है कंट्री बनाएंगे। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं तो जिन्ना की बहन ने जो पाकिस्तान से बाहर रहती है उसने डॉक्यूमेंट्री लिखी है और उसमें मेंशन करा है कि हमारे भाई जो थे पोर्क खाते थे, सब खाते थे और सारे मतलब एक अंग्रेज़ों वाली ज़िंदगी जीते थे। तो वो कहीं से मुस्लिम नहीं थे और रिलीजन के नाम पे उन्होंने कंट्री डिवाइड कर दी। ये बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है, लोग समझते नहीं है। तो ये जो रिलीजन जो होते हैं ना, ये लोग खुद रिलीजियस नहीं होते हैं, चाहे कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये लोग खुद रिलीजियस कभी नहीं होते हैं, पर ये रिलीजन का कार्ड प्ले करते हैं ताकि उनको वोट मिलता रहे। ये बहुत ही डीप पॉलिटिक्स है, इसको हर कोई समझ नहीं सकता। एनीवे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना, अपना फीडबैक दे देना अगर जैसा भी लगे। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।